आगम ते जिनवरे बाखियो गणधर ते हियड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। चौसरण पयन्ना सूत्र इस आगम ग्रंथ के कर्ता वीरभद्राचार्य जी है और यह महापुरुष ने भगवान के शासन का सारभूत तत्व हमें यहाँ आकर दिया है। चार शरण की स्वीकार जो इस जगत के अंदर सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, सर्वश्रेष्ठ उच्च आत्मा है, उनके तक पहुँचने का हमें इशारा किया है कि आपको इस संसार में और किसी से उलझना नहीं है और किसी के पास जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, आप आपके केस लेकर एडवोकेट के पास जाते हैं, आप आपकी फाइल लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं और वह अपनी फीस लेकर आपका काम कर देता है, आपको सलाह देता है, आपको ट्रीटमेंट देता है, आपको दवाई देता है और आपका कार्य हो जाता है। लेकिन यदि वह आपकी बात बराबर ध्यान से सुनता है और आप उसे उसकी फीस बराबर देते हो तब यह कार्य संपन्न होता है। लेकिन अरिहंत परमात्मा के पास, सिद्ध भगवंतों के पास, साधु भगवंतों के पास और धर्म के पास आप जाओ, वह आपकी सभी फाइल क्लियर कर देंगे, आपके सभी के सॉल्व कर देंगे, आपका सभी हिसाब वो क्लियर कर देंगे, आपकी हर तरह की बीमारियां दूर कर देंगे और ताकत चार शरण के स्वीकार के अंदर है। तीर्थंकर परमात्मा के आदेश के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार सिद्ध भगवंत आराधना करके मोक्ष में सिधाते हैं। गुरु भगवंत वह आराधना को फॉलो करते हैं जो धर्म में बताया हुआ है। गुरु भगवंत आपको भगवान से जोड़ते हैं, आपको धर्म का उपदेश देते हैं और इसलिए चारों की शरण स्वीकार करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस ग्रंथ के अंदर चार शरण की स्वीकार करने के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है कि आपको रोज सुबह, दोपहर, शाम इतना करना चाहिए। रात को सोने के समय भी चार शरण का स्वीकार करके सोना चाहिए। सुबह उठ के ही आपको चार शरण का स्वीकार करना चाहिए। आपको बचपन से आपके पेरेंट्स ने नौकार मंत्र गिन के सोने का कहा है कि नौकार मंत्र का जप करो, बाद में सो जाओ। सुबह उठते ही आपको नौकार मंत्र का स्मरण करने को कहा जाता है कि बेड से नीचे उतरने से पहले भगवान का नाम लेकर यानी कि नौकार मंत्र गिनकर उठो। बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आप समझते नहीं हो। आप लोगों को आदत हो गई है कि 1 GB, 1.5 GB, 2 GB जो भी आपने रिचार्ज करा है वह जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप मोबाइल छोड़ते नहीं, क्योंकि आपको वसूल करना है पैसा।
और इसके लिए आप चाहे कुछ देखने योग्य हो या ना हो, फिर भी मोबाइल को मचड़ते रहते हो। चाहे रात को 12, 1, 2 क्यों न बज जाए, लेकिन आप खुद आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका माइंड कितना डिस्टर्ब होता है वो आपको पता नहीं चलता है। आपके माइंड की कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है इसकी वजह से। आप दिन भर डिस्टर्ब रहते हो, कुछ हो या ना हो, बार बार मोबाइल चेक करने की आपको आदत हो जाती है और कोई कार्य आपकी समझ में आता ही नहीं है। और इसका इलाज आप 3 टाइम 4 शरण का स्वीकार करने में है। करो। रात को आपको कहा गया नवकार मंत्र गिनकर सो जाओ, और साइकोलॉजी कहती है और आपका एक्सपीरियंस है कि रात को सोने के समय जो ज़्यादा सोचते हो वही सुबह उठते याद आता है। और इसलिए रात को सोने के समय झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो सुबह उठते ही वापस वही गुस्सा वाला मुंह लेकर आप उठोगे। रात को स्ट्रेस लेकर सोना नहीं, आराम से सो जाना। कुछ समय बेड पर लेटकर शवासन करना, शरीर को मन को ढीला छोड़ देना, भगवान की शरण में मन को सुपुर्द कर देना, वहाँ चले जाना और तब आपको डीप स्लीप आएगी। अधिकांश लोगों को नींद आती नहीं है, या तो आधी नींद छोड़कर उसको रात को बैठना पड़ता है, आधी रात नींद खुल जाती है। इतना दिमाग उसका चलता है बेवजह फालतू का, क्योंकि दिन भर मोबाइल को एक्टिव रखा, उसका दिमाग एक्टिव रखा, रात को भी यूं ही एक्टिव हो जाता है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि रात को सोने के समय नवकार मंत्र का स्मरण करो, 4 शरण की स्वीकार करो। अर्यंते शरणम भवज्जामि, अर्यंत भगवान की स्मरण करो, उनके शरण में रहो। और मैं इस बात को कुछ अलग ढंग से कहता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ कि जब तक नींद नहीं आती है तब तक नवकार मंत्र का स्मरण करो, सोने से पहले करो, इतना ही नहीं। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था कि यदि आपका स्वास्थ्य आपको ठीक रखना है तो आपको रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले आपके सभी गैजेट्स बंद कर देने चाहिए। और आज के मनुष्य की हालात तो देखो, बीवी बच्चे को दूर सुलाता है, मोबाइल को पास में लेकर सो जाता है। बच्चे के साथ बात तक नहीं करता है, और मोबाइल में जितने भी नंबर है वो सभी को गुड नाइट करता है, गुड मॉर्निंग करता है। अपनी पत्नी के सामने दिन में एक बार मुस्कुराता नहीं है, और सोसाइटी की, कॉलोनी की और बिल्डिंग की जितनी भी लेडीज मिलती है सबको हाय हेलो करता है, जिसको कभी उसने देखा नहीं। वैसे जितने भी फ्रेंड फेसबुक पे है ये सभी को वो गुड मॉर्निंग करता है। घर में तेरे बाप को तो कर बेवकूफ, गुड मॉर्निंग। उसका चरण स्पर्श करने तक नहीं जाता, उसका मुंह देखने तक नहीं जाता है। वो तो कमरे में बैठे होंगे, अपना काम करते होंगे, जो भी करते करने दो। तुझे जीना किसके लिए है और कौन तुझे सहारा देगा और किसने तुझे सहारा दिया? हम तो साधु हैं, हाँ?
फिर भी हमें इस संसार का अनुभव होता है। इस संसार की वास्तविकता का अनुभव हमें भी होता है। हम देखते संसार के अंदर कि साधु हो गए, दीक्षा ले लिया है, परिवार से नाता तोड़ दिया है, फिर भी जब वो तपस्या करते हैं तो पारणा कराना है, कुछ पूजा करना है, तो तुम्हारे फैमिली वाले को बुलाओ, कहो कि पैसा खर्च करो। बीमारियां आई साधु जीवन के अंदर तो भी कहेंगे परिवार वाले कौन है, कहाँ है, उसको बुलाओ। मेरे शिष्य का हालत बिगड़ा था, बुजुर्ग थे, जन्म से अजैन थे और दीक्षा ली, 16 साल संयम पर्याय का पालन किया, बाद में काल धर्म हो गया। अब लास्ट 2 साल उनको कुछ परेशानी की वजह से बार बार अस्पताल में एडमिट करना पड़ता था। एक संग में मेरा चातुर्मास था और उनकी स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई तो अस्पताल में भर्ती करने के लिए मैंने ट्रस्टियों को बोला। ट्रस्टी लोग ऐसी फालतू अस्पताल में ले गए जहां पर हम पाँव नहीं रख पाते, इतनी गंदी चाली के अस्पताल में ले गए। फिर उनको एहसास हुआ तो कोई अच्छी थोड़ी मीडियम अस्पताल में ले गए। 2 दिन बाद एक ट्रस्टी मेरे पास आता है और मुझे कहता है, गुरु महाराज उनके कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? ऐसा मुझे क्वेश्चन किया। मैंने उसको बोला क्यों संग नहीं है क्या? यदि साधु होने के बाद भी रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है तो श्री संघ क्या करेगा, किस काम का? अभी इस अप्रैल में मुझे कोरोना हुआ और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ, हालात ज़्यादा बिगड़े, लोगों को खबर मिली 50 लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन मुझे अब कोई अच्छी ट्रीटमेंट मिले इसके लिए और कोई अच्छे अस्पताल में जाना जरूरी हो गया था और बड़ौदा ले जाने का तय हुआ, लेकिन साथ में आने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ। बस यूँ ही अस्पताल के नीचे खड़े 50 लोग, लेकिन साथ में आने के लिए कोई तैयार नहीं। ये तो संसार है और ये संसार की वास्तविकता हमें भी पता चलता है और हम भी महसूस करते हैं, जो हम उपदेश देते हैं वो हम फील करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि संसार में यदि शरण है तो एक में मात्र यंत्र शरण है, सिद्ध भगवंत की शरण है, साधु भगवंत की शरण है और जिन धर्म की शरण है। कोई ये कहता है कि हमारे उपास्य में महाराज साहब ठहरे होते तो हम जिम्मेदारी लेते। यदि मैं जहां गया वहां के श्री संघ ने ऐसा सोचा होता तो क्या होता मेरा, वो तो मुझे जानता हूं। लेकिन ये श्री संघ है, आनंद जी कल्याण जी संघ है, जिन शासन जयवंत है। और इसलिए मेरे गुरु महाराज कई बार कहते थे कि मैंने जब दीक्षा ली तो तुम्हारे मुंह देखकर मैं दीक्षा नहीं ली थी कि तुम रोटी खिलाओगे मुझे, तुम मुझे गोचरी पाने दोगे, ऐसा तुम्हारे मुंह देखकर हमने दीक्षा नहीं ली थी। हमने श्री संघ को देखकर, भगवान के शासन को देखकर दीक्षा ली थी और इसलिए हम आज यहां पर बैठे और बेबाक बोल पाते हैं। अर्यंत का शरण, सिद्ध का शरण, साधु का शरण, जिन धर्म का शरण। आपको रात्रि के समय जब तक नींद नहीं आती है तब तक नवकार मंत्र गिनना चाहिए, 4 शरण का स्वीकार करना चाहिए। संतना पुरुष के अंदर भी यह गाथाएं आती है, अर्यंत शरण भवज्जामि, सिद्ध शरण भवज्जामि, साहु शरण भवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरण भवज्जामि। और इसलिए मैं तो मांगलिक में यही पाठ बोलता हूं, चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम, इससे बड़ा कोई मंगल है ही नहीं। और सुबह उठते ही आपको पहले नवकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। आप डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर भी कहेंगे कि यदि आपकी आंख खुल जाती है तुरंत जंप लगा के बेड से नीचे मत उतर जाओ।
लेकिन कुछ देर के लिए आराम से चैन से बेड के ऊपर बैठो, 2 मिनट के लिए भी, और बाद में धीरे से नीचे उतरो, और तब आप संभल जाओगे। नहीं तो कभी गड़बड़ी हो जाएगी, गिर जाओगे, कुछ चोट लग जाएगी। बैलेंस बना रहेगा आपका यदि आप आराम से बैठकर भगवान का नाम लेकर नीचे उतरते हो। तो 3 स्टेप बताए हैं इस आगम ग्रंथ में मुख्य। उसमें से पहला स्टेप 4 समय का स्वीकार, दूसरा स्टेप दुष्कृत गर्हा, जीवन में जो भी दुष्कृत किया है, गलत किया है, उसकी निंदा करना। और किसी ने किया है वह नहीं, आपने खुद ने जो किया है उसकी बात मैं कर रहा हूं। लोगों को बुराई करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन दूसरों की, भगवान ना नहीं कहते आप करो बुराई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें सबको इंटरेस्ट आता है, लेकिन खुद की बुराई करो। भगवान ये कहते हैं, शास्त्रकार भगवान ये कहते हैं, हमने अर्यंत परमात्मा के प्रति गलत किया है, दुष्कृत किया है, अर्यंत भगवान की आसाधना की है, हमने सिद्ध भगवंतों की आसाधना की है, आचार्य उपाध्याय और साधु भगवंत साधु भगवंतों की आसाधना की है, उसकी अवमानना की है, उसके लिए कुछ गलत सोचा है, कुछ गलत बोला है। और जो हमारे पूज्य है वैसे गुणीजनों को भी हमने कभी अपमानित किया है। माता पिता से और भाई बहनों से भी आपने गलत कभी किया है। मित्र वर्तुल जो है, फ्रेंड सर्कल है, और आपके जो उपकारी है उसको भी कभी आपने अनाप शनाप बोल दिया है गुस्से में आकर। और सभी जीवों के प्रति भी कभी आपने विपरीत आचरण किया है। तो ये सभी दुष्कृत्यों का आपको मन से निंदा करना है। कपड़े पहनते हो, कपड़े गंदा होना ही है, लेकिन वो कपड़े आप बार बार नहीं पहनते हैं। यदि कपड़ा गंदा हुआ है उसको धो के, सुखा के, प्रेस करके वापस पहनते हो। ठीक वैसे संसार में हो, कभी कभार कुछ बात हो भी जाती है, दुष्कृत हो जाता है, क्योंकि अनादि काल का हमारा स्वभाव है। हमारी आत्मा गलत में ही जाती है, गई है। छोटे बच्चे को पानी और पेशाब में कोई पता नहीं चलता, और इसलिए वो पानी समझकर पेशाब में भी हाथ डालता है, विष्ठा में भी हाथ डालता है। ठीक वैसा काम हमारी आत्मा ने किया है और करती रहती है, लेकिन वह गलत है उतना स्वीकार तो करो। वो गलत था उसका स्वीकार तो करो। ये दुष्कृत की निंदा करने से हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म साफ होते हैं, कर्म धुल जाते हैं, कर्म मिट जाते हैं। और यह पाप कार्य जो है वो दुष्कृत है, उसकी देव गुरु और धर्म के सामने उसकी साक्ष्य में निंदा करना है। जैमे जीवा विराइया, जो भी जीवों की मैंने विराधना की, वह एक इंद्रिया, बेंद्रिया, तेंद्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया, एक इंद्रिय जी हो, बेंद्रिय जी हो, तेंद्रिय जी हो, या चौरिंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, सभी जीवों की मैंने विराधना की है। अभिहया, बत्तिया, वेशिया, संगाइया, संगठिया, परियाव्या, किलामिया, उद्धव्या, ठाणाओ, ठाणम संकामिया, जीव्याओ, उरोव्या, ये सब मैंने किया है और मैं करता रहता हूं। आपके लिए मैंने मन में बहुत गलत सोचा, ये दुष्कृत है। श्री संघ के लिए गलत सोचा, वह दुष्कृत है। बहुत गलत कार्य किए, मैंने दोनों को लड़ाने के लिए भी एक को एक बात की, दूसरे को दूसरी बात की, और ऐसे कार्य करके मैंने आपको उस्काया, लड़ाया, झगड़ा कराया आप दोनों के बीच में। ऐसे भी कार्य हमने किए हैं। चाड़ी चुगली की, आपकी बुराई की,
बहुत कुछ किया है और हमारी आत्मा सब करती रहती है, उसमें इंटरेस्ट आता है, मजा आती है। ऐसे दुष्कृत्यों की निंदा और ग्रह करना, उससे हमारे पाप कार्य, पाप कर्म कम होते हैं और हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए अशुभ संस्कार टूटते हैं। उसके लिए यह दवाई भी लेना जरूरी है। कितनी दवाई ऐसी है जो रात को सोने के समय लेनी पड़ती है, कितनी दवाई ऐसी है जो सुबह उठ के तुरंत लेनी पड़ती है और तब आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये दवाई का नाम है षड आवश्यक, ये दवाई का नाम है चार षड का स्वीकार, ये दवाई का नाम है दुष्कृत ग्रह, ये दवाई का नाम है सुकृत की अनुमोदना। आपके दुष्कृतों को याद करके आपको उसे धोना है, प्रतिदिन यह कार्य करना है कि आज मैंने क्या गलत किया, मेरे से क्या गलती हुई, मैंने क्या गलत कर दिया। बस सोचो और उसकी क्षमा याचना परमात्मा से करो, उसकी निंदा करो कि प्रभु ये मेरे से गलत हो गया। निंदामी, हमारे यहाँ शब्द है निंदामी गद्यामी अप्पाणम वो शिरामी। कायसल करने से पहले वैसे मेरे आत्मा की मैं निंदा करता हूँ, उसकी ग्रह करता हूँ। अपने खुद के आत्मा के सामने स्वयं के समक्ष गलत को गलत रूप से स्वीकार करना सबसे बड़ी चैलेंज है कि गलत था। आपके बच्चे आपको कहेंगे इसमें क्या बुरा है, इसमें कौन सी गलती है, क्या मैंने गलत कर दिया, क्या मैंने गलत बोल दिया, सच है तो सच कहा ना मैंने, इसमें क्या हो गई बात। हाँ, आजकल आपके बच्चे आपको ऐसा आंसर देते हैं क्योंकि वह गलत को गलत समझना मानती नहीं है। यदि गलत को गलत समझा होता तो ऐसा करते नहीं। और आप भी जो है गलत को गलत मानते नहीं, पाप को पाप मानते नहीं। आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है ये पाप है, नहीं। आप तो कहेंगे इतना कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा संसार। आपने आपके गुस्से को कंट्रोल पावर में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया और आपने मान लिया गुस्सा तो करना ही है, करना ही चाहिए, गुस्सा करने जैसा है। अभिमान करने में आपको कोई पाप लगता है क्या? नहीं मानते हो, स्टेटस के हिसाब से तो रहना पड़ता है, नहीं तो वो कौन मानेगा। आपने अभिमान को स्टेटस में बदल दिया और मान लिया कि यह तो करना जरूरी है। और इससे आगे माया यानी कि चीटिंग, वो चीटिंग को भी आप पॉलिसी मानकर चलते हो। ये तो मेरी पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजी है और इतना तो करना ही पड़ता है, इसके बिना काम कैसे होता है। तो उस माया को आपने पाप नहीं माना, क्रोध को पाप नहीं माना, अभिमान को भी पाप नहीं माना। और लोभ आप में तो बिल्कुल है ही नहीं, मुझे पता है। लेकिन आप इतना इकट्ठा करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं कि बात ही नहीं। आपने लोभ को इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट कर दिया और इधर से इतना आता है, उधर से इतना आता है, उधर से इतना आता है। और जरूरी है, पाप को आपने जरूरी मान लिया है और इसलिए आप पाप करते रहते हो। लेकिन यदि जिस दिन आप पाप को पाप मानने लगेंगे उस दिन आप वो दुष्कृत की ग्रह करने लगेंगे। पाप को पाप मानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को सांप से डर लगता है, पाप से डर नहीं लगता। यदि जितना डर सांप से लगता है उतना डर पाप से लगता तो आज आपके हाल नहीं होते। अंधेरे में रस्सी पड़ी है और कोई चिल्लाया है सांप तो आप भड़क जाओगे, भाग जाओगे, खड़े नहीं रहोगे। वास्तव में तो रस्सी, फिर भी भ्रम हुआ सांप का तो भी आप भागते हो। लेकिन पाप के भ्रम से तो आपको कोई मतलब नहीं, आप झूमे जाते हो। और जू के अंदर पिंजरे में रहा हुआ सांप देखते हो तो भी बच्चे को कहते हैं दूर रहना, पास मत जाना। अभी पिंजरे में है, पिंजरे से भी आपकी
रेंज खड़े रहने की दूर है, फिर भी आप बच्चे को कहते हो कि दूर रहना। हाँ, इतना पाप से दूर रहना भी सिखा दो आपके बच्चे को, और आप भी इतना दूर रहो। लेकिन जितना डर सांप से लगता है उतना डर पाप से नहीं लगता। जिस दिन इतना डर पाप से लगेगा न, उस दिन आपकी आत्मा को लोग नमस्कार करेंगे। दुष्कृत गढ़ा जीवन में बहुत ही आवश्यक है। ये दवाई भी लेना रात को जरूरी है, सोने से पहले। तो इससे आपके पाप का भार कर्मबंध कम होगा। एक साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है दुष्कृत गढ़ा नाम का, जिससे आपके आत्मा की मलिनता दूर होती है। और तीसरा पॉइंट, सुकृत अनुमोदना। सुकृत अनुमोदना यानी कि अच्छे कार्य की अनुमोदना। दान, शील, तप और भाव स्वरूप जो 4 प्रकार का धर्म है, उसकी जो भी मैंने धर्म आराधना की है उसकी अनुमोदना करना है। याद रखना कि आप खाना खाते हो एक बार, लेकिन वह खाने को आप बार बार याद करते हो तो हर वक्त आपको इसका टेस्ट आता है, उसका एहसास होता है और डकार आते कि हाँ मैंने खाया। ठीक वैसे आपने एक बार सत्कार्य किया, उसको बार बार यदि आप याद करोगे, उसकी अनुमोदना करोगे, तो उसकी फीलिंग आपको मिलेगी और आपका पुण्य बढ़ेगा। एक बात याद रखना, करण यानी कि शुभ कार्य करना वह बिंदु समान है। कितना है? शुभ कार्य करना बिंदु समान है, लेकिन अनुमोदन करना वह सिंधु समान है। करने में तो कुछ नहीं, बस इतना ही कार्य है, लेकिन उसकी अनुमोदना करने से उसका पुण्य बहुत बढ़ता है। शालिभद्र की आत्मा ने गुरु भगवंत को लड्डू बहराया, लेकिन लड्डू बहराने के बाद जो अनुमोदना की, उसके प्रभाव से वह आत्मा शालिभद्र बनी। इसलिए कहता हूँ कि जो भी सत्कार्य किया है उसकी बार बार अनुमोदना करना। जैसे कि आपने 28 की 8 दिन के आपने उपवास किए, और वो उपवास करने के बाद आज बहुत दिन हो गए, इसके बाद भी आप बार बार याद करेंगे कि वाह क्या उपवास हुआ था, ऐसी 28 हुई थी, जीवन में बहुत मजा आया, आनंद आ गया। वैसे कार्य की अनुमोदना करने से वह तपश्चर्या का फल आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। सुकृत अनुमोदना यानी कि इससे आपको बहुत लाभ होता है। करना एक बार होता है और करने का लाभ जीवन में एक बार मिलता है, लेकिन अनुमोदन का लाभ आपको जीवन भर मिलता है। कमाई एक बार की, लेकिन उसका सूद आपको जीवन भर मिलता रहता है, क्योंकि आपने मूड़ी जमा कर ली है और उसने वो आपने फिक्स में रख दी है। तो क्या होता है, उसका सूद बार बार हर साल हर मंथ जैसे चाहिए वैसे आपको मिलता रहता है। ठीक वैसे सुकृत आपने एक बार किया, लेकिन उसकी अनुमोदना आप बार बार कर पाते हो। और इसलिए जो भी आत्मा को आवश्यक क्रिया करने के बाद अपने मन को शुद्ध रखना है, शुभ भाव में जुड़ा हुआ रखना है, ये आत्मा को ये पयन्ना सूत्र के अनुसार दिन में 3 बार यह कार्य करना चाहिए। 4 क्षण का स्वीकार, दुष्कृत ग्रहण और सुकृत अनुमोदना। इससे हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए जो कुसंस्कार है वह टूट जाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा ने अनादि काल से बहुत ही पाप किए हैं और इतने सारे पाप किए, इसलिए हमारी आत्मा को गलत करना ही धर्म लगता है।
वही आवश्यक लगता है, वही जरूरी लगता है और हम वही करते रहते हैं। आपने इस मनुष्य जन्म में खाना किसने सिखाया? किसी ने नहीं। जैसे ही पैदा हुए माँ ने आपको सीने से लगाया, आप तुरंत स्तनपान करने लग गए। माँ ने आपको नीचे छोड़ा, कुछ जो चीज भी हाथ में आई आपने तुरंत मुंह में डालना शुरू कर दी, चाहे वह उचित है या नहीं, देखा ही नहीं। तो किसने सिखाया? आपको गाली बकना किसने सिखाया? यह कुसंस्कारों की वजह से हुआ है। अनादि काल के कुसंस्कार की वजह से हम गलत करते आ रहे हैं और यह कुसंस्कार तोड़ने के लिए हमें यह सब करना जरूरी है। हमारी आत्मा को यह बात हमें समझाना है कि तू आज तक गलत करता आया है, उसको तू छोड़, ताकि जब संजोग पैदा हुए तब तू उससे बच पाए। और आपके दोस्त कहते कि चल होटल में चलते, तो आप तुरंत तैयार होकर चलते, लेकिन आपके दोस्त कहते चलो यात्रा के लिए चलते हैं, तो आप जाओ, मुझे नहीं आना है। क्यों ऐसा? आपके कुसंस्कार, आपके ऐसे संस्कार है आत्मा के ऊपर कि जिससे आपको होटल में जाना, घूमने फिरने के लिए जाना अच्छा लगता है और तीर्थ यात्रा के लिए जाना आपको नहीं जमता है कि वहां तो मजा नहीं आता, चल छोड़ नहीं आता हूं। लेकिन यह कुसंस्कार तोड़ने के लिए आपको सुकृत अनुमोदना, दुष्कृत ग्रहण यह अवश्य करना होगा। आप यह कार्य निरंतर करते रहे और निरंतर यह कार्य आपको करते रहना चाहिए, ताकि आपके ऊपर के कुसंस्कार टूटेंगे। आपको एक बात बताऊं कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो वह मिटाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, उसको घिसना पड़ता है, ऑयल लगाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब लोहा कुछ उपयोग में आता है। ठीक वैसे हमारी आत्मा कुसंस्कार की वजह से लोहे जैसी हो गई है और इसके ऊपर जंग लग गया है और उसमें साथ देने वाले तत्व भी बहुत है। गलत में साथ देने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, अच्छे में साथ देने वाले कोई नहीं मिलेगा। यदि आपको होटल में खाने पीने में मौज मजा में पैसे खर्च करना है, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप धर्म में 2 पैसा भी ज़्यादा खर्च करोगे ने तो 10 लोग मना करने के लिए आएंगे, तो वहाँ पैसा मत खर्च करना। क्यों इतना पैसा खर्च करता है? ढाबे में, गंदे होटल में और जिसके हाथ पांव मुंह और बर्तन के ठिकाने नहीं है, वैसे ठेले पे आप जाकर गोलगप्पे आदि कुछ भी खाते हो, वहाँ आपको सब कुछ अच्छा लगता है और वहाँ कोई आपको जाने से मना नहीं करता है और आपको वहाँ जाने का मन होता है, ये आपका कुसंस्कार है। लेकिन धर्म स्थान में, तीर्थ स्थान में, उपाश्रयों में, गुरु भगवंत के पास या तो मंदिरों में आपको यदि 2 पैसा खर्च करना है तो आप कहेंगे कि हाँ, पापा से बात करना पड़ेगा, पापा से पूछना पड़ेगा, मम्मी से बात करना पड़ेगा, बड़े भैया से बात करना पड़ेगा। जब दूसरी जगह तू खर्च करना है तब किसको पूछना पड़ता है? और कई जगह मैंने देखा है कि एक परिवार में से 15 फैमिली अलग हो गए। कितने फैमिली? 15 फैमिली अलग हो गए। सबके अलग अलग कारोबार हैं, सबके अलग अलग घर हैं, सबकी अलग अलग गाड़ियां हैं, सब कुछ है अलग अलग। लेकिन जब मंदिर में कुछ लिखाना होता है
तो अब बाप दादा दादा के दादा के नाम से, एक ही नाम से सब लिखाते हैं, और वह भी सिर्फ मामूली सी रकम। एक फैमिली 4 मेंबर्स वाले भी जो लिखाते हैं वही इतना ही वो लिखाते 50 मेंबर वाले फैमिली वाले। ये कौन सा धर्म आप कर रहे हो और क्या सोचकर आप पैसे खर्च कर रहे हो धर्म में? क्या गिनती है आपकी कि बस हम तो हर साल इसी नाम से इतने रुपये लिखा दे, बात खत्म होगी। कैसे चलेगी ये संस्था, कैसे चलेगा ये अपना समाज, यदि आप ऐसे नहीं सोचोगे तो। और इसलिए सुकृत की अनुमोदना करना। अब यहाँ मैं एक बात और जोड़ देता हूँ कि सिर्फ आपके सुकृत की नहीं, आपके परिवार में से किसी ने भी सुकृत किया हो तो उसकी भी अनुमोदना आप करना, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। आपके मित्रों में वर्तुल में से किसी ने खर्च किया हो, लाभ लिया हो, उसकी भी आप अनुमोदना करना। तू मुझे पहले पूछता तो सही, तूने इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना लिखा दिया। ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। कोई भी फीस नहीं लेंगे आपसे सलाह देने का, लेकिन आपको अच्छे में रोकने वाले बहुत मिलेंगे। यह संसार है, लेकिन उससे आपको ऊपर उठना है और सत्कार्य करते रहना है। आपको असुख को छोड़ना है, सुख को पकड़ना है। तो चौसरण पैना ग्रंथ को आधार बना के आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा। बस इतना करो, धर्मलाभ आशीर्वाद।